अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू परिंदा की तो सी दुनिया में। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। तो मुझे नहीं पता कि ये सब आपको कैसा लगेगा, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इस एक कोशिश ही है, तो फिर चले कोशिश करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज हम जा रहे हैं ला सिएरा दे los siete molinos। मुझे पता है आप लोगों को ये फारसी सुनाई दे रही है, लेकिन आगे जाकर आप लोगों को भी स्पेनिश आ जाएगी मेरे साथ रह रह के, ठीक है। तो मैं और मेरी भांजी जा रहे हैं इस जगह पे। है ये बहुत रिस्की, ठीक है, बहुत रिस्की प्लेस है, लेकिन रिस्क नहीं लेना तो फिर क्या करना है ज़िंदगी में, रिस्क तो लेने पड़ते हैं ना फिर। ओके जी, अब हमने जाना है ऊपर सीधा, ठीक है। पता नहीं आपको लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है। पता नहीं मैं अपनी भांजी को लेकर कैसे चली गई, लेकिन चली गई। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जाते जाते जो है ना, मेरी बुरी हालत हो गई थी, कसम से बुरी वाली हालत हो गई थी, क्योंकि साथ में मेरे पास चीज़ें भी थी, वो भी साथ में लेकर जाना, साथ में भांजी को भी मैनेज करना कि बेटा तुम तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो मेरे साथ। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। खैर फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए। रास्ता थोड़ा आगे भी थोड़ा सा मुश्किल ही था, लेकिन मैंने कर लिया था, ठीक है। फाइनली मैं ऊपर पहुंच गई थी। मतलब मुझे रास्ता जो है ना इम्पॉसिबल लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं जो है ना नीचे जो है ना चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो चेयर थी, ठीक है, बेबी चेयर। तो उसको भी ऊपर लेकर जाना था, लेकिन कर लिया मैंने, पता नहीं कैसे पर कर लिया मैंने। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेरी भांजी जो है ना आराम से बैठी हुई है, ठीक है, कोई इसको टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से चिल कर रही है और मैं जलील हो रही हूँ। खैर फाइनली ये है। अच्छा, मैं वीडियो बनाने लगी थी कि एक लड़की आती और मुझे कहती कि मेरी फ़ोटो बना दो। मैंने कहा चलो बहन तू आ जा, पहले तेरी फ़ोटो मैं बना लूँ, फिर मैं अपना काम कर लूँगी। ओके, तो ये है वो लोकेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ला सिएरा दे los siete molinos। वैसे तो इसको शॉर्टकट में हम ला सिएरा भी कहते हैं और los molinos भी कहते हैं, मीन्स मील्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि ये जगह फेमस क्यों है, ठीक है। इस यहाँ इतने लोग क्यों आते हैं, क्योंकि समर वेकेशंस में यहाँ इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं इसको विज़िट करने के जिसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है ना, इसका नाम है डॉन किहोते। ये एक मतलब कहानी है जो इस राइटर ने लिखी थी, ठीक है। और ये कहानी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है स्पेन में, ठीक है। ये कहानी हमें कॉलेज के टाइम में भी पढ़ाई गई थी, और इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है, अब तो मुझे याद भी नहीं है कि आधी कहानी थी क्या। लेकिन हमें ज़बरदस्ती वो ये जो है ना कहानी पढ़ाई गई थी कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। लेकिन अब मुझे याद ही नहीं है क्या कहानी थी, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, ठीक है। ओके, तो जो कहानी है ना बेसिकली इन चार करेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। डॉन किहोते का सीन होता है दुल्सिनिया के साथ, जो वो आपके सामने है, ठीक है। तो जो दूसरी तस्वीर है उसमें सांचो पांच है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और उसकी हर पागल हरकतों में उसका साथ देता है, ठीक है। और बेसिकली डॉन किहोते जो होता है ना वो पागल होता है, मतलब किताबों के पीछे पागल होता है। वो किताबें पढ़ 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 के ना फाइनल में पागल हो जाता है और मर जाता है, ठीक है। बेसिकली यही कहानी है, रिज्यूम करके यही कहानी है। अच्छा जी, तो चलते हैं वापस अपनी व्लॉग की तरफ, ठीक है। मेरे हाथ बर्फ़ बन रहे थे, बर्फ़, क्योंकि इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही थी। मैं आज तो मैं बना कर जाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके साथ में एक रेस्टोरेंट है जो कि घर सा लगता है, लेकिन वो घर नहीं है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने, और ये बहुत महंगा है। आपकी और मेरी सोच से भी ज़्यादा महंगा खाना है ये, लगता नहीं है लेकिन है ऐसा। और इस रेस्टोरेंट का नाम है लास मूसास, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। तस्वीर तो उड़ते हैं और नीचे लिखा हुआ है लास मूसास।
और ये मोहतरमा देखें बिज़ी है मिट्टी खाने में, इसको जहाँ मिट्टी मिल जाए ना वहाँ ये खाना शुरू कर देती है। इसको खाने से भी ज़्यादा इसको मिट्टी पसंद है। अच्छा, टोटल में ये 12 मील्स हैं, ठीक है, चलते नहीं हैं ये, लेकिन हर किसी का अपना नेम है। और यहाँ अंदर अब म्यूज़ियम्स बन गए हैं जो लोग आकर विज़िट करते हैं। मैं भी गई थी अंदर और काफ़ी अच्छा था सिस्टम जो है ना, मैंने तो हैरान रह गई थी कि ये सब भी होता है, लेकिन मैं तब बहुत छोटी थी जब मैं गई थी अंदर। अच्छा, तो आपके साथ ना मेरी भांजी भी पहली दफ़ा इस जगह पे आई है, जब से ये पैदा हुई है पहली दफ़ा ये आई है यहाँ। पहले कभी नहीं थी आई। हम जाते थे पहले, लेकिन अब नहीं जाते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सैर करने के लिए ना ये मस्त जगह है, मतलब मस्त है। मतलब बंदा जब गर्मियों में आता है ना तो दूर तक हम जाते थे और इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था, लेकिन अब जो है ना टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा जी, तो ये सबसे मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ का व्यू आप खुद ही देख सकते हो। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। मतलब यहाँ तो फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं है फ़ोटो लेने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और मैं आगे आगे नहीं गई ज़्यादा क्योंकि मेरे पास मेरी भांजी थी जो इधर उधर फिर रही थी और मुझे डर था कि ये कहीं गिर ना जाए। और इसकी अम्मा ने मुझे डांटा था फिर के बेटा तुम लेकर गई थी इसे। लेकिन खैर ये देखें व्यू कितना अच्छा, सारा जो है ना हमारा विलेज यहाँ से नज़र आता है। और आने जो साथ में शहर है ना वो भी यहाँ से नज़र आता है। फिर देख ले कितनी ऊंचाई पर है ये जो है ना जगह। अब मैंने सोचा कि घर जाने का टाइम हो गया है, शाम भी हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। तो ये ना हो कि मैं भी बीमार हो जाऊं और मेरी भांजी भी बीमार हो जाए और फिर लोग रह जाए दरमियान में। मेरी भांजी तो आने के लिए तैयार थी नहीं, लेकिन इससे फिर मैंने ज़बरदस्ती उठाया और बिठाया कि बेटा चलो। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई। वो जो आपको नज़र आ रहा है ना टूटा हुआ एक मील, ठीक है, इसी तरह का, ये भी इसी तरह का था, लेकिन वो टूट गया था, गिर गया था, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ था। लेकिन मैंने यही सुना कि बहुत बड़ा तूफान आया था और उसकी वजह से ये जो है ना गिर गया था। तो अब ये देखिए इस बच्ची को कहीं भी आराम नहीं, इसने मुझे 1 मिनट भी जो है ना सुकून से नहीं कुछ भी करने दिया। इधर उधर भाग रही थी और ये तो रेस्टोरेंट के अंदर भी चली गई थी और लाइक क्या करूं मैं अब इसका। और अचानक से जो है ज़लज़ला आ गया था, मुझे समझ नहीं था आ रहा क्या करूं मैं। इतनी ज़्यादा ज़मीन हिल रही थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। और अच्छा नहीं, ये जो है ना ज़मीन वो नीचे जो पत्थर है ना उसकी वजह से हिल रही थी। और अब सबसे मुश्किल तरीन वक्त था मेरे लिए, मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं नीचे कैसे उतरूंगी। आ तो मैं गई हूँ लेकिन नीचे कैसे जाऊंगी मैं, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह करते करते आराम आराम से मैंने जो है ना नीचे उतारा अपनी भांजी को भी और खुद भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीचे उतर गई थी। नीचे हम पहुंच गए थे और अभी हमने फिर से ऊपर जाना है क्योंकि ऊपर ही हमारा घर है, ठीक है। और यहाँ भी चढ़ाई है, मतलब कृपताना की हर गली में चढ़ाई है और बंदा थक जाता है। अच्छी खासी एक्सरसाइज जो है ना हो जाती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ तो, मतलब एमी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, तो आज का व्लॉग यहीं एंड होता है, ठीक है। आई होप कि आपने कुछ न्यू देखा होगा, कुछ न्यू सुना होगा। और अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं जान सकूँ कि मैं यूट्यूब पे रहूँ या यूट्यूब से जो है ना मैं चलती बनूँ। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।